जय हिंद दोस्तों, रखिए करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों एक अधिकारी है जिनका नाम है ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी। इन्होंने एक लेटर का रेफरेंस दिया है। इन्होंने बताया है कि इस लेटर के आधार पे जितने भी आगे रिवीजन करेगी भारत सरकार, उन सब में आपकी पेंशन बढ़ेगी और 8वें वेतन आयोग का फायदा सभी को मिलेगा। एक लेटर है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि इन साहब ने क्या मैसेज लिखा है। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, सरकार ने कहा कि पेंशनर्स का हमने डीए बढ़ा दिया, यानी जो पहले 53% चल रहा था अब 55% कर दिया। 2% की वृद्धि हमने कर दी, जैसा कि सरकार ने संसद में भी कहा था कि पेंशनर्स को हम 6 महीने बाद DADR दे रहे हैं। तो दोस्तों सरकार ने बताया कि हम इतना खर्चा करेंगे आपका एरियर देने में। जो DADR सरकार ने 2% बढ़ाया। तो दोस्तों कुछ जानकारी आ रही है मेरे पास, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 18 महीने का DA का एरियर मिलेगा। कुछ खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में कि 18 महीने का जो DA का एरियर है वो सरकार देगी। 34,402 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों क्या ये सही न्यूज है या गलत न्यूज है, कुछ जानकारी मैं आपको इस पर दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, मार्च की पेंशन मिलेगी 2 अप्रैल को। कई बैंक CPPC आपको पेंशन देंगे 2 अप्रैल को। कुछ खबर आ रही है मेरे पास मार्च की पेंशन के बारे में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते पहली जानकारी की तरफ। ब्रिगेडियर CS विद्यासागर जी ने कहा, एक मैसेज करके बताया कि 7 नवंबर 2015 का एक लेटर है OROP का। उस पत्र की नीति के अनुसार, उस लेटर के अनुसार भविष्य में होने वाली पेंशन संशोधन का फायदा हर एक पेंशनर्स को मिलेगा। जी हां दोस्तों, एक लेटर है OROP 1 का 7 नवंबर 2015 का। उस लेटर के अनुसार जब भी भारत सरकार आगे कोई पेंशन रिवीजन करेगी तो उस सब का फायदा डिफेंस पेंशनर्स को मिलेगा, चाहे वो आर्मी के पेंशनर्स हो, चाहे वो नेवी के पेंशनर्स हो या फिर वो एयरफोर्स के पेंशनर्स हो। यानी जो भी भारत सरकार रिवीजन करेगी पेंशन का, उस सब का फायदा डिफेंस पेंशनर्स को मिलेगा। अब दोस्तों भारत सरकार जो 8वां वेतन आयोग देगी उसका फायदा भी डिफेंस पेंशनर्स को मिलेगा। हालांकि दोस्तों ये लेटर OROP से संबंधित है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा सभी डिफेंस पेंशनर्स को मिलेगा। जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया में, अफवाहें उड़ रही हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाए। दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको कल भी बताई थी, सुबह वाले वीडियो भी मैंने आपको बताई थी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 8 CPC का फायदा हर एक को मिलेगा और आगे चलकर भारत सरकार जब भी OROP रिवाइज करेगी तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। भले ही भारत सरकार विसंगतियां ला रही है OROP में, जिसमें से आधे पेंशनर्स बाहर हो रहे हैं OROP का फायदा लेने के लिए, जैसे कि JCOs रैंक या फिर PMR, उनको फायदा ज्यादा मिल ही नहीं रहा OROP में। लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार जब भी भारत सरकार कोई रिवीजन करेगी तो उसका फायदा मिलेगा डिफेंस पेंशनर्स को, ऐसा बताया जा रहा है। तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी, 8 CPC का फायदा सभी को मिलेगा, ऐसा ब्रिगेडियर साहब ने बताया। साइड में आप मैसेज भी चेक कर सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। सरकार ने कहा पेंशनर्स को 2% DADR की बढ़ोतरी देने में सरकार का खर्चा 6,614 करोड़ प्रति होगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार यहां पे बता रही है कि हमने पेंशनर्स का DADR बढ़ा दिया, 2% उनका बढ़ा दिया DADR, यानी जो पहले 53 चल रहा था अब 55% कर दिया और बढ़ी हुई पेंशन भी मिलने लगेगी। बढ़ी हुई पेंशन 55% DA के हिसाब से, और जो एरियर है 3 महीने का, 4 महीने का, वो भी दे दिया जाएगा। अब दोस्तों एरियर देने का खर्चा या फिर जो पेंशन बढ़ाने का खर्चा है, अगर हम DA की बात करें या फिर DR की बात करें, DNS अलाउंस जो सैलरी पर्सन को मिलता है और DNS रिलीफ जो पेंशनर्स को मिलता है, यानी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बढ़े हुए DA का फायदा देने के लिए सरकार का कुल खर्चा हो रहा है 6,614 करोड़ प्रति वर्ष पर एनम, इतना खर्चा जाएगा, जिसमें पेंशनर्स की टोटल पेंशन बढ़ेगी और एरियर मिलेगा
3 से 4 महीने का। यानी सरकार, मुझे लग रहा है यहाँ पे एहसान जता रही है कि हम पेंशनर्स को, कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए दे रहे हैं, बढ़ा हुआ डीआर दे रहे हैं। लेकिन सरकार ये नहीं बता रही कि महंगाई बढ़ने के हिसाब से हमने डीए कितना बढ़ाया। सिर्फ 2%, 3 से 4% बढ़ना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 2% बढ़ रहा है। ऐसा सरकार ने बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं एहसान जता रही है कि हमने 2% की डीए में वृद्धि करी, हम पेंशनर्स को डीए डीआर दे रहे हैं 6-6 महीने में, जैसा कि सरकार संसद में भी बताती रही है। जब सवाल पूछा गया सरकार से, क्या 50% डीए डीआर को मर्ज करा जाएगा, क्या एडिशनल पेंशन का लाभ पेंशनर्स को 65 पे 5%, 70 पे 10% या फिर 75 पे 15% दिया जा सकता है, जब सरकार साफ मुकर गई कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर सरकार ने बताया कि हम डीए डीआर दे तो रहे हैं पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को दे तो रहे हैं, बल्कि एडिशनल पेंशन पे भी हम डीए डीआर दे रहे हैं। यानी सरकार कुछ ना कुछ एहसान जता रही है कि भैया हम दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रही कि महंगाई के हिसाब से वो पैसा कितना कम पड़ रहा है या फिर कितना हम दे रहे हैं, उसके बारे में सरकार कोई जिक्र नहीं करती। तो सरकार ने बताया कि 6,614 करोड़ रुपए यहां पे हमारे लगेंगे एरियर देने में या फिर पेंशन देने में, जो 2% की बढ़ोतरी हुई है उसका। आप नीचे कमेंट करिए दोस्तों, आप नीचे कमेंट करिए कि जो सरकार ऐसा बता रही है, आपके क्या विचार है, आपके क्या सुझाव है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी है, 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा। खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में लगातार। दोस्तों सोशल मीडिया पे लगातार आपको बताया जाता है कि 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा। यह मिल सकता है, हालांकि मिलना तो चाहिए, लेकिन सरकार दे नहीं रही है। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो सरकार 2% आपका डीए बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ने के बाद भी, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है अगर आप ऑफलाइन जाएं, लेकिन सरकार सिर्फ 2% डीए आपका बढ़ा रही है महंगाई बढ़ने के बाद, और खर्चा कर रही है 6,614 करोड़ का, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया। तो दोस्तों जब सरकार 6,614 करोड़ खर्च कर रही है और महंगाई बढ़ने के बाद भी सिर्फ 2% डीए बढ़ा रही है, तो सरकार 18 महीने का डीए का एरियर कैसे देगी, जिसका टोटल खर्चा है 34,402 करोड़। जब सरकार डीए ही सही से नहीं बढ़ा पा रही तो 34,402 करोड़ कहां से देगी। और सरकार ने संसद में कई बार मना किया कि हम ये एरियर नहीं दे सकते, ये जो पैसा है हम पहले ही खर्च कर चुके हैं कोरोना पीड़ितों पर। लेकिन दोस्तों कुछ रिपोर्ट है जिसके आधार पे ये एरियर मिलना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की अब इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है। भारत सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है कर्मचारियों को, पेंशनर्स को देने के लिए। कई बार आपने संसद में सुना होगा कि ये चीज नहीं हो सकती, ये नहीं दी जा सकती। हालांकि सरकार के पास पैसा है लेकिन वो देना नहीं चाह रही। भाई 24% नेताओं की, विधायकों को भी तो पेंशन बढ़ाई है सरकार ने, वो पैसा कहां से आया। जो अडानी है, अंबानी है, उन पे पैसा खर्च किया जा रहा है, करोड़ों टैक्स माफ किया जा रहा है लोगों का। तो दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को पेंशन बढ़ाने का पैसा नहीं है, 18 महीने का डीए का एरियर देने का पैसा नहीं है। दूसरी तरफ नेताओं को, विधायकों को ज्यादा पेंशन देने का पैसा है। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए कि आप ऐसी सोच से क्या समझते हैं, देना चाहिए लेकिन सरकार दे नहीं रही। चलते अगली जानकारी की तरफ। कई बैंक सीपीपीसी मार्च की पेंशन 2 अप्रैल को देंगे। जी हाँ दोस्तों, जो बैंक है, जो सीपीपीसी है, वो 2 अप्रैल के आसपास पेंशन देंगे कई पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को। और स्पर्श ने जो मैसेज किया है 1 अप्रैल का, आपको 1 अप्रैल को भी मिल सकती है या फिर 2 अप्रैल को भी मिल सकती है। तो दोस्तों जब 1 अप्रैल आएगी, अगर आपको पेंशन नहीं मिलती तो आप घबराइएगा मत। हो सकता है कि आपको फिर 2 तारीख को दी जाए पेंशन, तो फिर आपको 2 से 3 अप्रैल को मिल जाएगी पेंशन। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी 1 से लेके 5 तारीख के बीच में आपको पेंशन मिल जाएगी 99%, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो बैंक है, सीपीपीसी है, वो 2 तारीख या फिर 3 तारीख के आसपास पेंशन क्रेडिट करेंगे, उसी के आसपास आपको पेंशन मिल जाएगी। और जो स्पर्श है वो 1 तारीख को भी पेंशन दे सकता है या फिर 2 तारीख को भी पेंशन दे सकता है। हालांकि मैसेज आपके पास 1 अप्रैल का आया होगा, तो अगर 1 तारीख को मिल जाती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आती तो टेंशन मत लीजिएगा, 5 तारीख से पहले पहले आपको जरूर पेंशन क्रेडिट कर दी जाएगी। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। बाकी आपके अपने विचार के हैं, आपके समझते हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो मैं खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।